हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सलवार की स्टिचिंग करेंगे। मैंने इसकी कटिंग की वीडियो भी बनाई थी लेकिन मिल नहीं रही, लगता है गलती से डिलीट हो गई है। मैं साथ के साथ वीडियो डिलीट कर देती हूँ क्योंकि फ़ोन हैंग होने लगता है। और सबसे पहले हम आसन को सिलाई लगा रहे हैं, दोनों पकड़कर। दोनों तरफ के आसन को दो बार मैंने सिलाई लगा ली है। 2 बार इसलिए लगाई है क्योंकि ये मेरी सलवार है। मजाक कर रही हूँ, मेरी सलवार मैं दूसरों की भी लगा देती हूँ। अगर टाइम ज़्यादा हो, मूड अच्छा हो तो मैं दूसरे के भी 2 सिलाइयाँ लगा देती हूँ। तो अब ये बारीक बारीक हम कट पाते हैं जो हम सांझे पल्ले रखते हैं ना, उनके ऊपर सिलाई लगा दी है। जो मैं छोटे छोटे कट बनाती हूँ और वो एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए छोटे छोटे कट पर सिलाई लगाती है। हम चाहे तो ये पल्ले अलग भी कर सकते हैं, लेकिन फिर ना अलग करने से एक तो आधा इंच का हमें मार्जिन छोड़कर सिलाई लगानी पड़ेगी और एक इंटरलॉक भी करना पड़ेगा, इसलिए छोटे छोटे कट लगाकर ऐसे ही मैं जोड़ देती हूँ। और दोनों साइड के अब हम आसन सीधी करके और दोनों साइड की सिलाई लगा रही हूँ। ये सीधी सिलाइयाँ लगाने के बाद हमारी सलवार खड़ी हो जाएगी। जब हम सिलाई सीखने जाती थी मैं, तो मेरे पास जब कपड़े नहीं होते तो मैं सिलाई वाली को बोलती थी कोई कपड़ा सिलाई को दे दो, तो वो ऐसे सीधी सीधी सिलाइयाँ हमसे लगवा लेती थी, क्योंकि वो भी ना लोगों के कपड़े सिलती थी और इसलिए वो हमसे ये काम करवा लेती थी। फिर धीरे धीरे जांच आ गई तो फिर पोंचे भी बनवा लेती थी, ये स्क्रोल डलवा लेती थी बीच में सीधे सीधे। और ये मैं जो बेल्ट बना रही हूँ, मैंने चिड़ी के लिए जो हमारे नाले के लिए जगह होती है वो नहीं मोड़ी, दोनों तरफ से मैंने सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा ली है क्योंकि मैं इसमें लास्टिक डालूँगी। क्योंकि नाला डालने से ना, जब हम नाला बांधते हैं तो फिर मोटा मोटा सा लगता है, तो इसलिए मैं लास्टिक डालती हूँ अपनी सलवार में। 2-3 जो बनाई है मैंने लास्टिक डाली है। और बाहर भी कई लोग अब मेरे से लास्टिक ही डलवाते हैं सलवारों में, नाले के लिए बोलते हैं कि नाला नहीं बांधना, लास्टिक ही डालनी है। आजकल सभी लोग मॉडर्न हो रहे हैं। पहले ज़माने में बिना बेल्ट के सलवार होती थी, उसका कितना सारा घेर होता था, तो देख लो उनको नहीं लगता था कि पेट के पास बड़ा सारा हमारे बन जाएगा, वो बल से आ जाएंगे। तो लेकिन आजकल तो बोलते हैं कि लास्टिक ही डाल दो, और मैं खुद भी लास्टिक ही डाल देती हूँ। 1-2 सलवारें मैंने पहले भी स्टिच की हैं, लास्टिक ही डाल ली है। अब मैं 4-4, 5-5 चूनट इकट्ठी उठाकर डाल रही हूँ। ऐसे ही आप भी अंदाजे से ही डाल लो, इंची टेप ज़्यादा यूज़ करने से ना टाइम ख़राब होता है। तो जो हमारे पल्ले हैं ना, जो मैंने बारीक सीन लगाई थी, उसके बाद 2-3 चूने डालकर बस बंद कर देना है अंदाजे से ही मैंने। और इसमें पहले ही इलास्टिक डाल लेती हूँ, अगर मैंने पहले जोड़ ली सलवार तो फिर भारी हो जाएगा, तो वैसे लटकती फिरेगी। पहले मैं बेल्ट में छोटी सी में ही इलास्टिक डाल लेती हूँ। मैं जैसे मेरी कमर थी 32 इंच, उसमें से 5 इंच कम करके 27 इंच की इलास्टिक ले ली है मैंने। और इसको 2-3 बार सिलाइयाँ लगाकर पक्का कर लेना है अच्छे से, और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे बेल्ट के अंदर, और बाद में अटैच करेंगे इसको सलवार के साथ। अब इसको अंदर रख के सीधा कर लेना है बेल्ट को हमने, और आधा इंच कपड़ा अंदर को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है हमने। और लास्टिक को खींच खींच कर पूरा करना पड़ता है क्योंकि लास्टिक कम है और हमारी बेल्ट ज़्यादा बड़ी होती है। ऐसे ही पजामे में जब डालते हैं तब भी हमें खींच खींच कर ही पूरी करनी पड़ती है। और ये सलवार मैंने अकेली सलवार ही सिली है। मैंने सूट था मेरे पास, तो उसके साथ की सलवार ख़राब हो गई थी। पहले ही बहुत घटिया सा कपड़ा था उसका, तो जब सिलाई की 2-3 बारी पहनने के बाद ना कपड़ा जैसे बोलते हैं छिज जाता है, तो बीच में से टांगे सी नज़र आती थी, फिर मैंने वो छोड़ ही दी। तो सेम कलर मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच करके मेहरून कलर की ले आई हूँ। और इसके ऊपर मैं अपनी कारागरी करूँगी क्योंकि ये मेरी सलवार है ना। तो पोंचे के ऊपर मैंने पट्टी लेकर आई थी बहुत पहले, वो लगाऊंगी मैं। दोनों तरफ से खींच खींच कर हमेशा लास्टिक के ऊपर सिलाई लगानी है, नहीं तो टांके टूटने लगते हैं जब हम डालते हैं। तो ये फिर हम अब एक पीछे के साइड को पकड़कर अटैच करना शुरू कर लेंगे। दोनों सीधी साइड अंदर रखनी है और इसे अटैच कर देना है। एक सीन में ही अटैच हो जाती है। जैसे हमने पीछे की सीन को सीन मिलाकर उससे 3-4 इंच पीछे शुरू रख कर लगानी शुरू कर दी है। और अब मैं आसन सीधी करके देख लूँगी सीन को सीन, तो मैंने 1-2 चूनट और डाली है। अगर बेल्ट का कपड़ा कम हो तो फिर चूनट उधेड़ सकती हैं, और अगर ज़्यादा हो बेल्ट का कपड़ा तो फिर चूनट डाल सकती हैं। ऐसे ही है कुछ। सॉरी, मेरे को ना कंफ्यूज हो रही हूँ, इसलिए मेरे को पता नहीं चल रहा। तो वो बेल्ट जोड़नी अगर आपको देखनी है तो मैं अलग से इसकी वीडियो बना दूँगी नेक्स्ट टाइम पे कि ऐसे बेल्ट जोड़ते हैं, आप बता देना। और देखो कितनी अच्छी चूनट आ गई है। ये सेमी पटियाला सलवार की कटिंग की थी मैंने, और मेरे से कटिंग की वीडियो ना डिलीट हो गई है। मैं बहुत ढूंढी पर मिली नहीं। मैंने सोचा कटिंग की भी साथ में ही डाल दूँ, क्योंकि कटिंग तो 5 मिनट में हो जाती है सलवार की। अब मैं पोंचा
नाप कर उतनी ही पट्टी कट करूँगी। ये मैं दुकान पर गई थी सामान लेने के लिए, मेरे को अच्छी लगी तो मैंने ले ली। तो लेकिन डिफेक्ट है बीच में, देखो एक जैसे नहीं है कटाक, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो वो मैं निकाल कर रख रही हूँ, कहीं और यूज़ हो जाएंगे। तो पोंचे के लिए बिल्कुल एक जैसे ही लूँगी मैं, बड़े बड़े वाले। और जितना हमें 13 इंच था पोंचा उतना ही मैं कट कर लूँगी। और दूसरी तरफ भी ये देखें बार बार निकल आ रहा है, यहाँ से भी डिफेक्ट निकल आया। और ये भी मैं कट करके साइड पे रख दूँगी, फिर बाद में यूज़ हो जाएंगे किसी और जगह पर मैं पोंचे एक जैसे ही बना लेती हूँ। और वैसे अगर आप कम कपड़े सिलते हैं, अपने ही कपड़े सिलते हैं, तो ये 1 मीटर के हिसाब से भी मिल जाती है पट्टी। मैंने तो ऐसे ही पूरा पैकेट ले लिया कि कोई लगवा लेगा, लेकिन कोई नहीं लगवाता, क्योंकि पैसे एक्स्ट्रा मांग लेती हूँ ना, इसलिए कोई नहीं लगवाता मेरे से। और जैसे पोंचा फ़ोल्ड करते हैं ऐसे ही इसको फ़ोल्ड कर लेना है कपड़े के अंदर। दोनों पट्टियों को मैं फ़ोल्ड कर लूँगी एक एक करके, और फिर आपको बताती हूँ कि कैसे बनता है पोंचा इसका। काटने को तो हम घर में भी ये डिज़ाइन कट कर सकते हैं, लेकिन बुकरम ज़्यादा वेस्ट होगी। और ये बहुत अच्छी बुकरम के ऊपर बनाया हुआ है, जैसे प्लास्टिक की नहीं होती ऐसा है ये, मतलब खड़े खड़े पोंचे रहेंगे। ये बुकरम अच्छी वाली थी। और इसको मैंने एक बार 2-2 3-3 पॉइंट बस छोड़कर ना आगे से कट कर लिया है, ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना आगे। और ये एक कच्ची सिलाई लगा रहे हैं बड़े बखे के साथ, बाद में हमको उधेड़नी पड़ेगी ये सिलाई। और बिल्कुल कटा के आगे मैंने 2-3 पॉइंट ही छोड़ा है बस, तो कट कर रही हूँ। और दूसरा पोंचा भी मैंने ऐसे ही अटैच कर लिया है। अब धीरे धीरे गुलाई में घुमाते हुए सिलाई लगानी है। ये बारीक बखे के साथ लगानी चाहिए, पक्की सिलाई है ये हमारी। और अच्छे से इसको निकालना है कटां को हमने, इसलिए अच्छे से गुलाई में घुमाते घुमाते बुकरम के किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। और ऐसे ही मैंने दूसरे पोंचे के ऊपर भी बिल्कुल ऐसे ही सिलाई लगा दी थी। एक बार कच्ची सिलाई पीछे लगाकर अटैच कर दिया था। आप चाहें तो पिन के साथ भी इसे अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने कच्ची सिलाई ही लगा ली, क्योंकि पिन मेरे पास तो टिकती नहीं, गुम ही जाती है, मेरी हर एक चीज़ गुम जाती है। तो मैंने कच्ची सिलाई लगा ली। अब मैं उधेड़ दूँगी इसे तो। और बीच में ध्यान से कपड़ा कट करना है कि सिलाई ना कट हो जाए। पहले मैंने कट लगा लिए, फिर साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा कट कर रही हूँ। और ये कच्ची सिलाई धेड़ कर हम इसे पलटी कर देंगे पोंचे को। तो मेरे को चैन नहीं आया था इतने से डिज़ाइन से, फिर मैंने सोचा कि ऊपर को सिलाई लगाई थी वो बुरी लग रही थी। फिर मैं बाद में लेस लेने गई थी बाज़ार से, लेस भी ले आकर लाई है मैंने। वो सूट के साथ में मैंने मैच कर दी थी लेस। और शायद मेरी सलवार देखकर कोई मेरे से इस तरह के सिलवाने आ ही जाए। मैं पहनती कहाँ हूँ, पजामे ही डाल के घूमती रहती हूँ। अगर मैं डिज़ाइनर कपड़े डालूँगी तभी मेरे पास कस्टमर आएंगे कि इस तरह के हमारे भी बना दो। तो सुबह गुरुद्वारे जाती हूँ, फिर मैं डाल लेती हूँ सूट। फिर आते ही जल्दी जल्दी निकाल के फिर सफाइयाँ, पोछे, झाड़ू, कितना काम करना होता है ना। सूट डालकर काम नहीं होता है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पंजाब में गर्मी बहुत हो रही है। और इसे खींचकर मैंने अच्छे से साइड पर ये सिलाई लगा ली है। ये सिलाई ही मेरे को अच्छी नहीं लग रही थी, फिर बुरी सी लग रही थी ये सिलाई। तो फिर मैं बाद में जाकर लेके आई थी, लेस लेके आई थी। पहले मैंने घर से ही सोचा कुछ मिल जाएगा, लेकिन घर में जो लेस पड़ी है वो मैच नहीं कर रही थी सूट के साथ। सिल्वर कलर की थी मेरे पास, एक वाइट कलर के भी थे फूल से, तो वाइट और सिल्वर इसके ऊपर मैच नहीं कर रहा था मेरे सूट के। मैं अभी आपको सूट दिखाती हूँ, पैरेट कलर का सूट है। और जो सलवार मेरी ख़राब हो गई है वो भी पैरेट कलर की ही थी, इसके साथ के मैच की। और ये मेरे पास गोटा पट्टी पड़ी है। मैंने एक गोटा पट्टी वाला सूट बनाया था सर्दियों में, तो बच गई थी, मैंने पूरा पैकेट सा लाया था। और ये मेरा सूट है पैरेट कलर का। और फिर मैं ये लेकर गई थी एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच करके, ये लेस लेके आई हूँ। ये 40 रुपये मीटर मिली है, 1 मीटर ले आई थी मैं। दोनों साइड पे लग के थोड़ी सी बच गई है, लेकिन 1 मीटर से कम क्या लेती, फिर कम हो जाती तो फिर प्रॉब्लम हो जानी थी। और मैंने ये पोंचे बनाए हैं। मैं अभी भी फाइनल लुक इसकी थंबनेल पर लगा दूँगी। अभी इंटरलॉक को पड़ी है, सलवार इंटरलॉक करूँगी ना, फिर किसी दिन पहन लूँगी मैं। तो 6 इंच पोंचा रखा है मैंने, और मैं अब फिटिंग लगा रही हूँ। तो सलवार बस हमारी कंप्लीट ही हो चली है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। और मेरी शॉर्ट वीडियो को भी प्लीज़ देख लिया करें। वो मैं डॉग्स को रात को खाना देने जाती हूँ ना, तो फिर वो बना लेती हूँ मैं वीडियो। मैंने घर में भी बहुत सारे डॉग रखे हुए हैं, सभी स्ट्रीट डॉग हैं। मैंने ब्रीड वाला कोई नहीं रखा, क्योंकि हमें जानवरों से बहुत प्यार है, इसलिए मैंने रखे हुए हैं। रखे नहीं, अपने आप ही आ जाते हैं सड़क में से, खाना दे दो तो फिर अंदर ही बैठने लगे। फिर मैं जिम्मेवारी सी बन गई, अगर मैं अंदर एक बार बिठा लूँ तो फिर गली वाले मारते हैं उनको कि ये इनके डॉगी हैं, इसलिए मैं अंदर ही बिठा लेती हूँ उनको।
तो सुबह मैं उनकी वीडियो डालती हूँ, तो शाम को जब हम बाहर जाते हैं खाना देने उनकी डालती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।